ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। हर बच्चा अपने को चेक करे, क्या हम सगे हैं? चेक करें। सगे मना बाप से स्नेह रखने वाले, जिनका सब कुछ बाप है, वो है सगे। बाबा ये नहीं कहता कि तुम दुनिया छोड़ दो, घर बार छोड़ दो। नहीं, वो तो कर्तव्य है, वो करने हैं, साथ लेकर जीवन बितानी है, कर्तव्यों को पूरा करते करते। पर बाप सब कुछ है, उनका ध्यान बस बाप पर होगा। बुद्धि में बाप, मन में बाप की चर्चा, संस्कार बाप समान, गुण शक्तियां दिव्य गुण बाप समान, कर्म बाप समान, बोल दृष्टि विचार वृत्ति वाइब्रेशंस बाप समान। सगे बच्चे हैं जिनके लिए बाप सब कुछ है। वो एक सेकंड भी नहीं गवाएंगे यहाँ वहाँ इधर उधर। जैसे ही एक सेकंड मिला बाप की याद में स्थित हो जाएंगे। सगे बच्चे बाप से अति स्नेह, समझ की बात है बच्चे। सगे बच्चे बहुत स्नेह बाप से, परम स्नेह। सगे बच्चे एक निवाला भी बाप की याद के बिना नहीं खाएंगे। सगे बच्चे एक पानी का घूंट भी बाप की याद के बिना नहीं पिएंगे। सगे बच्चे एक कर्म भी बाप को बताए बिना नहीं करेंगे। निराकार सगे बच्चे, तुम चेक करो सगे हो क्या? बाप को सब शेयर करेंगे रुआ रिहान में। सगे बच्चे और बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे, टूटने नहीं देंगे। समझ है बच्चे? देखो बच्चे, विचार करो, तुम्हारे इस शरीर के जो लौकिक पिता हैं, उनकी जितनी तुम आज्ञा मानते हो, क्या उससे आधी तो इस अलौकिक और पारलौकिक पिता की मानते हो? आधी बस। तुम विचार करो, लौकिक पिता की कितनी आज्ञाएं तुमने पालन की है और इस पिता की कितनी आज्ञाएं तुमने पालन की है। विचार करो अपने से। समझ की बात है बच्चे। अभी दूसरा विचार करो, तुम अगर परमात्मा की जगह होते और तुम ऐसे श्रीमत देते और कोई पालन नहीं करता, कैसे लगेगा? रिप्लेस द प्लेस, मेरी जगह आओ और अपने आप को श्रीमत दो जो मैं देता हूं, और पालन नहीं करो, फिर देखो कैसे लगता है। समझ की बात है बच्चे। देखो सगे बच्चे हो क्या, बाप से मदद तो पूरी चाहते हो, वर्षा भी पूरा चाहते हो, पर श्रीमत पालन नहीं करना चाहते हैं। कैसे चलेगा बच्चे? कल्याण होगा क्या तुम्हारा?
ऐसे करेंगे तुम? समझ आए? बच्चे मन मत छोड़ो, पर मत छोड़ो, ये सब माया की मत है। ये तुम्हें बहकाएगी, दूर लेके जाएगी, दुखी करेगी और मार डालेगी। सुख से नहीं, दुख से। समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो। तुम चाहते हो ना कि बाप को एक बार पुकारे और बाप आ जाए, तो हर घड़ी याद करो। पूरा वर्षा चाहिए ना, तो श्रीमत पर चलो। शांति आई है क्या तुम में? तुम दूसरों से स्नेह करते हो? दूसरों को सुख देते हो? कहीं तुमसे कोई परेशान तो नहीं होता इस जगत में? इस जगत में सबसे दुर्भाग्यशाली आत्मा वो है जिससे कोई परेशान होता हो। सबसे दुर्भाग्यशाली। तुम्हें पूछना चाहिए एक दूसरे को, जो तुम्हारे साथी सहयोगी हैं, कहीं आप मेरी वजह से परेशान तो नहीं है? पूछना चाहिए। और अगर पूछोगे, वो बताएंगे, तो नाराज नहीं होना, वरना बोझा चढ़ेगा। मैंने तुम्हें पूछने के लिए इसलिए कहा है कि उनके परेशानी का कारण ढूंढो। अगर तुम्हारे ऐसे कोई संस्कार है जिससे सामने वाला परेशान है, तो तुम्हें बदलना चाहिए। पर तुम ठीक चल रहे हो, श्रीमत अनुसार चल रहे हो, और वो दुखी हो रहा है, तो उसे बदलना चाहिए। पर ढूंढो बच्चे। तुम्हें हमेशा लगता है तुम जो करते हो वो राइट है, दूसरे जो करते हैं वो रॉन्ग है। तुम कोई भी कर्म दूसरों के साथ जब भी करते हो, बस एक बात का विचार करना, यही कर्म अगर तुम्हारे साथ किसी ने किया तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी। बात समाप्त। कर्मों का ज्ञान समझ में आया। आजकल देखो, बहुत से लोग यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर प्रैंक बनाते हैं, जिसमें लोग परेशान होते हैं। कोई सोया है, कोई खा रहा है, कोई चल रहा है। वही बात वो प्रैंक बनाने वाले अपने माता पिता के साथ करे, भाई बहन के साथ करे, पति पत्नी के साथ करे, बच्चों के साथ करे, फिर पता चलेगा कैसे लगता है। नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ ऐसा किसी ने किया तो समझ है। किसी का भोजन, किसी की नींद तुम तुम्हारे शौक के लिए खराब कर रहे हो। समझ की बात है। और तुम्हारे खुद के साथ किया तो ऐसे क्या रिएक्शन होगी तुम्हारी? ये तो बस एक उदाहरण है हर कर्म का। तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, ये चेक करने की एक ही विधि है। वही बात कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसे लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा ना, तो तुम्हारे कर्म सही है। और अगर दुखी होंगे, समझ जाना तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है बच्चे। हर व्यक्ति को हमेशा यही लगता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। बच्चे ऐसे नहीं करो। किसी को दुख नहीं दो, अनकॉन्शियसली भी दुख नहीं दो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कारण कितने दुखी होते हैं। तुम्हें कहा तो तुम कहते हो हमें इस संसार में ही नहीं रहना है, इससे अच्छा हम मर जाए। कर्म नहीं सुधारने हैं, मरना है। ये नियत है तुम्हारी। समझ की बात है बच्चे।
हर कर्म के लिए एक ही उत्तर है, बस दूसरे की जगह अपने को रखो। हर कर्म के लिए। गाड़ी चलाते भी तुम दूसरों की लेन में जाते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं। कोई तुम्हारी लेन में आया तो फिर कैसे चिल्लाते हो, फिर कैसे गाली देते हो मन में, कभी मुख से। वरना दूसरा करे तो गलती और तुम करो तो सही। समझ की बात है बच्चे। कभी किसी को दुख ना हो बच्चे, ध्यान में रखना। शायद तुम्हें कर्मों का ज्ञान किसी ने दिया नहीं, तुम्हें बस अध्यात्म पढ़ाया है सभी ने, अध्यात्म सिखाया है। ये करो, वो करो, माला करो, जप करो, होम हवन करो, ध्यान करो, योग करो। कर्म कब सीखोगे? कर्म के बिना, कौन से कर्म के बिना? अच्छे कर्मों के बिना ये सब व्यर्थ है। अच्छे कर्मों के बिना ईश्वर की याद भी व्यर्थ है। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छे कर्म करने नहीं आते और 8-8 घंटा ध्यान में बैठे हो ईश्वर की याद में, याद से उठकर दूसरों को दुखी करते हो। यही सिखाता है ईश्वर तुम्हें, यही बात सिखाता है, यही याद सिखाता है। क्या सिखाता है ईश्वर? सबको सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, खुशी दो। तुम क्या करते हो? दुखी करते हो। कहते हो ईश्वर के बच्चे हैं। किस एंगल से बच्चे लगते हो ईश्वर के बच्चे? ईश्वर किसी को दुख देता है, परेशान करता है? परेशान किसके बच्चे करते हैं? दुख किसके बच्चे देते हैं? शैतान के, असुरों के, राक्षसों के। वो परेशान करते हैं। तुम दूसरों को दुख देकर अपने को ईश्वर के बच्चे कहलाकर ईश्वर का नाम बदनाम कर रहे हो। सुख दो सबको, सुख दो, कर्म से दो। कर्म से नहीं दे सकते, वाणी से दो, दृष्टि से दो, आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना से दो, शुभ कामना से दो, शुभ वाइब्रेशन से, वृत्ति से दो। सुख दो सबको, दुखी नहीं करना बच्चे। नियम ही है, तुमने अगर दुखी किया किसी को तो दुखी होकर ही मरोगे। सुख दिया तो ईश्वर जिम्मेवार है सुख से शरीर छुड़वाने के लिए तुम्हारा, क्योंकि तुमने सबको सुख दिया। सुख देना ईश्वर का काम है, ईश्वर का काम तुमने किया, ईश्वर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। शैतान का काम मत करो दुख देने का। समझ की बात है। बहुत आध्यात्मिक लोग हैं दुनिया में, बहुत हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी होती है। दिल में झांक कर देखो उनके दिल कैसा है। अध्यात्म बदनाम ना हो इसलिए बड़े प्यार से बात करेंगे, पर दिल देखो उनका कैसा है। समझ की बात है। दिल में पाप है, दुष्ट प्रवृत्ति है, दिल साफ नहीं है। समझ की बात है बच्चे। दिल साफ होनी चाहिए। वाणी भल कैसी भी हो, बाबा यहां डांटता भी है, चिल्लाता भी है। बताओ ना बाबा की दिल कैसी है। समझ की बात है। दिल साफ हो बच्चे, दुख नहीं देना किसी को। देखो बच्चे, जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा। अभी पावर तुम्हारी हाथ में, इसलिए तुम्हें जो लगता है वो तुम करते हो और तुम्हें लगता है सब सही है। बच्चे, शक्ति सदा साथ नहीं रहती।
शक्ति ऐसे समय पर साथ छोड़ती है जब तुम्हारा दुर्भाग्य का समय आता है। उस समय शक्ति साथ छोड़ देती है, फिर दुखी हो जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे। बच्चे, मैं तो हमेशा सिखा रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं तुम्हें, पर समझ जाओ बच्चे, दुख नहीं देना किसी को, महापाप है दुख देना। तुम्हारे कारण कोई दुखी ना हो। तुम कभी कभी कहते हो हम हमारी स्थिति में हैं, हमें देखकर सामने वाला दुखी होता है तो हम क्या करें। अच्छा, ऐसे नहीं होता ना। सामने वाला ऐसे रहे तो चलेगा तुम्हें? तुम्हारे सामने फिर कहोगे आपको क्या हुआ है, खुश क्यों नहीं रह सकते? तो तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें दूसरे का दुख सहन नहीं होता ना, तो तुम्हारा दुख दूसरे को कैसे सहन होगा? सीखो इस बात को। जैसे को वैसा यह उत्तर है। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम जो करते हो तुम्हें लगता है सही है, और दूसरे कितना भी अच्छा करे तुम्हें लगता है गलत है। समझ की बात है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ चलते परिवार में, तुम्हारे लौकिक अलौकिक या जो भी तुम्हारा ईश्वरीय संगठन है, उसमें कोई एक बच्चा ऊपर नीचे होता है ना, तुम सब ऊपर नीचे हो जाना। फिर देखो उसकी स्थिति। सबके सब परिवार में एक ऊपर नीचे होता है ना, सब तमाशा करना। फिर देखते कैसे नहीं सुधरते। सेम तमाशा जैसे वो कर रहा है, देखो तो सही कैसे नहीं सुधरते, कैसे नहीं माया छोड़ती। वो जो करेगा वो तुम्हें करना है। जैसे बोलेगा वैसे तुम बोलोगे, जिस मूड में रहेगा उस मूड में तुम रहोगे। देखो तो सही अभी कितना नाटक चलता है। मजा आएगा, एक सेकंड में सुधर जाएगा। सोचो ना, 1000 बच्चे हैं, एक के लिए 999 ने नाटक किया, कितना भारी पड़ेगा। और मैं कहता हूं करो ये नाटक, जैसे को वैसे में सुधारो। प्यार से नहीं सुधर रहे, जैसे को वैसे में। अभी देखते हैं ना कैसे नहीं सुधरते। समझ की बातें है ना। थोड़ा तो कर्मों का ध्यान दो। सामने वाला जैसे बात करेगा उसी लैंग्वेज में, उसी एरोगेंस में तुम्हें बात करनी है। उसने कहा रे, उसको कहना है का रे। जैसे को वैसे, तुरंत एज इट इज। फिर देखो कैसी हालत होती है। समझ की बातें। अभी ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। शांति नहीं, प्यार नहीं। तुम अशांति में हो तो हम भी अशांति में रहेंगे। देखते हैं ना तुम्हारी अशांति कब तक टिकती है। देखो तो सही। समझ की बातें। कलयुग का सूत्र है, प्यार से सुधरते नहीं, शांति से समझ में नहीं आता, माथे पर चढ़ते हैं। जैसे को वैसा जवाब, जैसे को वैसा। फिर पूछना अभी कैसे लगा, समझ में आया हमें कैसे लगा होगा।
ध्यान में रखना ये बात बाबा की, भूलना नहीं। फिर समझ में आएगा कैसे लगता है, समझ में आएगा पूरा पूरा। वरना तुम सब कुछ कर सकते हो और कोई और करे तो सहन नहीं होता। समझ है बच्चे? इसलिए अभी सूत्र बदल गया, जैसे को वैसा। कोई प्यार से बात करे तो प्यार से करनी है, कोई और तरीका है उसका तो उसी तरीके से बात करेंगे। समझ है? किसी ने कहा ए जरा खिसक, खिसक कर कहना ए जरा बैठ, देखो कैसे लगता है। कहना अभी समझ में आया, जैसे को वैसा। देखते हैं ना माया कितनी रहती है, मैं भी तो देखूं। जैसे को वैसे उत्तर करना है, बाबा की शिक्षा है। प्यार से समझ में नहीं आता ना, समझ की बात है बच्चे। क्यों दुख देते हो किसी को? बाप सिखाता है क्या दुख देना? लौकिक बाप भी नहीं सिखाता किसी को दुख दो। थप्पड़ मारता है वो लौकिक बाप, किसी को दुख दिया, नुकसान किया किसी का तो, किसी को उल्टा बोला तो। ये तो अलौकिक पारलौकिक पिता है। क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ दुख देने के बाद? फिर भी वो शांत है। समझ की बात है। कोई उदास है ना, तुम सब उदास रहो। देखते हैं कोई नाराज है ना, तुम सब नाराज रहो। देखते क्या होता है, कब तक पकड़ के रखता है नाराजगी, देखे तो सही। समझ की बात है बच्चे। दुख नहीं देना किसी को, सुख देते चलना। देखो सब छीन जाएगा, ये संगम है। शायद तुम्हारे पत्ते भारी है, यहां पर तुम्हारा दाव भारी है, पर बच्चे अहंकार में नहीं आना। सूरज हमेशा पूरब में नहीं रहता, एक दिन पश्चिम में जाता है। उगते समय और डूबते समय समान होता है, ध्यान में रखना बच्चे। अहंकार में नहीं आना। हम अभी कहते हैं आपको अपने कर्मों को सुधारना। अभी ड्रामा बदल रहा है, वरना ऐसी कोई घटना घटित होगी कि ड्रामा के अंत तक दुखी रहना पड़ेगा। इस प्रकार दुखी कि सहन भी नहीं कर पाओगे। संकल्प नहीं कर रहे, कट कर रहे, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। बाप से तो मिल ही नहीं पाओगे, पर ऐसे दुखी रहोगे सोच भी नहीं सकते। हर सेकंड दर्द होगा, दर्द शरीर में। हर सेकंड मन को दुख होगा। शरीर भी नहीं छोड़ पाओगे, कितने भी उपाय करो सुसाइड के, नहीं छूटने देगा वो महाकाल शरीर। तुम्हें क्या लगता है दर्द या दुख आएगा शरीर छोड़ दोगे? और बदतर हालत होगी वो शरीर छोड़ने का प्रयास किया तो। इसलिए बच्चे सुख देते चलो, परेशान नहीं करो किसी को। तुम्हारे चेहरे से, चलन से, वाणी से, दृष्टि से, कर्मों से सबको सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। किसी की शांति को छीनो नहीं। बच्चे यह शरीर मजबूत है, मन ठीक है, धन अच्छा है, पद पोजीशन है, तुम्हारे पास पावर है,
83 जन्मों का क्या, उसका क्या बच्चे। इसलिए गफलत नहीं करो। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से तो सुख दो। पूछो एक दूसरे को, हमारी कौन सी हरकत से आपको दुख होता है, बता सकते हैं। हम उस हरकत को बदलना चाहते हैं, शायद हमें पता नहीं है, शायद अनकॉन्शियसली संस्कारों के वश हमसे ऐसी हरकतें होती हैं, हम समझ नहीं पाते। पर अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। पूछो, श्रीमत है बाप की। और अगर बताए कोई, नाराज नहीं होना। तुम बोलना बंद कर देते हो, उनसे व्यवहार बंद कर देते हो। अगर ये सब करना है ना नाटक, तो वापस दूसरी श्रीमत देता हूं, पूछना नहीं। अगर पूछकर नाराज हुए, तुमने किसी को पूछा, किसी ने तुम्हारे अवगुण बताए, अशुद्ध संस्कार बताए, फिर नाराज हुए, मैं संकल्प उठाता हूं, अंत तक तुम मुझे नहीं मिलोगे। ध्यान में रखना बच्चे, अंत तक तरसोगे, शरीर छोड़ोगे, पर मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान में रखना, बहुत तड़पन मिलेगी, समझकर चलना, नादानी नहीं करना। ईश्वर क्या सिखा रहा है? सुख देना ना, शांति देना ना। समझ की बात है। असुरों का पाठ क्यों बजाते हो? दुख देने वाला। सगे बच्चे, मेरे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। सपने में भी दुख नहीं देंगे वो, मेरे बच्चे, सगे बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बातें। अपने संस्कारों के वश होकर परेशान नहीं करना किसी को। तुम आते हो दूसरों को दुख देकर और बैठते हो मेरे कमरे में मेरी याद करने। तुम्हें क्या लगता है मुझ तक पहुंचेगी तुम्हारी बुद्धि? जिसने 24 घंटे में किसी को दुख नहीं दिया है, वही मुझे दूसरे दिन याद कर सकता है। ध्यान में रखना बच्चे, वही याद कर सकता है दूसरे दिन। दूसरे दिन अगर 1 सेकंड का भी दुख दिया ना किसी को, वो दिन भी और तीसरे दिन भी मुझे याद नहीं कर सकते। मेरी याद कोई खाने की बात है क्या? कोई मामूली बात लगी तुम्हें? तुम कुछ भी करोगे धंधे और मेरी याद में आने के लिए मेरे पास आओगे, बैठोगे, याद करोगे ताकि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए? बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। यही अपवित्रता है। दूसरों को दुख देना सबसे बड़ी अपवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से दूसरों को दुख देना, यही अपवित्रता है। तुम चेक करो, तुम चेक करो। और बच्चे यही तुम्हारे साथ हो तो? और ध्यान में रखना, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, माना जो तुम दूसरों को दुख देते हो ना, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे साथ 100 गुना होगा। मेरा संकल्प है। ध्यान में रखना इस बात को। इतना सा नहीं होगा, 100 गुना होगा। मेरे बच्चे बनकर तुम दूसरों को दुख दोगे और मैं देखता रहूंगा। सारी सृष्टि मेरे बच्चे हैं। ध्यान में रखना बच्चे। अभी कहता हूं तुम सभी बच्चों को, और सुनने वाले भी, उन सभी को कहता हूं, समझ की बात है। समझदार बनो जरा। अकल नहीं है भेजे में,
आत्मा में समझ नहीं है, जो मन में आया किया, जो लगा बोल दिया, थोड़ी भी समझ नहीं है। समझ की बातें हैं। ये जो दुख देने वाले बच्चे होते हैं ना, इनका मुख देखना भी मुझे पसंद नहीं है, पर मेरी मजबूरी होती है ड्रामा में कि इनका मेरे साथ पार्ट होता है, वरना पूरे कल्प भर मुझे इनका मुख देखने का मन नहीं होता, देखना ही नहीं इन्हें। दुख देने वाले बच्चे हैं, दूसरों को परेशान करने वाले बच्चे, घड़ी घड़ी नाराज होंगे, उदास होंगे, ऊपर नीचे होंगे घड़ी घड़ी, और दूसरे हो जाए तो तुम्हारे सामने कैसे लगेगा। और अभी कहता हूं मैं, होना उनके सामने घड़ी घड़ी, जरा सिखाओ उन्हें। प्यार से नहीं समझ में आता ना, तो उनकी बात से उन्हें सिखाओ, फिर पता चलेगा क्या होता है दर्द, क्या होता है दुख, फिर पता चलेगा। समझ की बातें, समझदार बनो। तुम्हारे लिए सब तुम्हें परेशान करते हैं, और तुम जैसे सबको सुख देते हो, शांति देते हो। समझ की बात है। कैसे तुम्हें पार्ट मिला है तुम जानो, अध्यात्म का। संभालो, वरना सारे जन्म दुख में जाएंगे। ध्यान में रखना बच्चे, बाप के सगे बच्चे हो तो सबको सुख दो, वरना वार्निंग ध्यान में रखना, उल्टी गिनती शुरू करो, दुख की, दर्द की, परेशानी की, चारों ओर से शुरू करो। शरीर में तकलीफ, मन परेशान, बुद्धि परेशान, परिवार परेशान, धन की समस्या, समाज गाली देगा, उल्टी गिनती शुरू करो। शरीर नहीं छूटेगा, चिंता मत करना, भोग कर ही जाना पड़ेगा। बड़ा आनंद आया ना तुम्हें, अभी तुम्हें भी परमानंद दिखाता हूं मैं। दूसरों को दुख देने में आनंद मिला ना, अभी दिखाते हैं ना। इसलिए संभल जाओ और भले बन जाओ, अच्छे बन जाओ, बाप के सगे बच्चे बन जाओ। ध्यान में रखना बच्चे, सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले सच्ची पवित्रता है। दूसरों को सुख शांति देना, प्रेम देना, खुशी देना, यह है सच्ची पवित्रता। ब्रह्मचर्य तो शरीर की बात है, वो तो मामूली बात है। गुणों का क्या? ब्रह्मचर्य पालन किया मना तुम पवित्र हो गए क्या? सुख देते हो दिल से, या मन में दुष्ट भावना है तुम्हारे दूसरों के प्रति? चेक करो। समझ की बात है बच्चे, पवित्रता का ढिंढोरा मत पीटो, दिल की बात बताओ। समझ की बात है, समझदार बनो, समझदार बनो। लगाओ ईईजी मशीन, ईसीजी मशीन और चेक करो वाइब्रेशंस। लगाओ ऑरा मशीन और चेक करो वाइब्रेशंस। दूसरों के प्रति कैसे है, क्या वृत्ति है तुम्हारी? समझ है बच्चे, सुख दो। प्रश्न है, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम
बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। बच्चे, बाप रहम दिल है, ध्यान में रखना, माफ कर देता है पर एक लिमिट तक। उसके बाद महाकाल आता है और माफ करने जितने लायक नहीं हो तो साफ कर देता है। समझ की बात है? ड्रामा ओवर। बाप के साथ का पार्ट ओवर। समझ की बात है? करो नादानी, जितनी करनी है करो। एक दिन 100 अपराध पूरे होंगे और तुम्हारा भी शिशुपाल बनेगा। ध्यान में रखना। और ऐसे समय पर बनता है, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि बन गया। समझ की बात है बच्चे? इसलिए किसी को दुख नहीं देना, परेशान नहीं करना। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारी वजह से कोई परेशान ना हो कभी। समझदार बनो, अभी कहते हैं, वरना बड़ा बोझ चढ़ेगा। संभल कर चलो, तुम्हारे संस्कारों से कोई परेशान ना हो। ध्यान में रखना, संभल कर और समझ कर चलना। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपिया भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपिया नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपिया संगम युग पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिखी होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपिया गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वह यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में
कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है। बुद्धि में शांतिधाम सुखधाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं। उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में। उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह न सके। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं। वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया है यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजयमाला में आते हैं। ऊंचते ऊंच हैं हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी ज़रूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो
बैठ जाते हैं। फिर वह मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वह यह ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वह यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए, यह ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। वो है हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वह है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठयोगी है, वह राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म बाय जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्युलोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा करने वाले। यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है, भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है, योग में माया इंटरफियर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं तो योग में माया भी इंटरफियर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा, मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर
चक्र लगाकर आ जाते हैं, जाएंगे कहाँ। क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं, तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है, फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझा जाता है, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं, फिर भी कहेंगे भल आओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज। सावधान, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद न आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। यह तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं, अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो। बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं। अपवित्र बनने से थामते यानी रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच हैं। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप पर पूरा बलि चढ़
बाप का सगा बच्चा बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। 2 नंबर, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान है परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और सदा बाप की याद में रहो। बाप को सदा कंबाइंड रखो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।